सातवें अध्याय का 26वां श्लोक है। तो बोल रहे, हे अर्जुन, पूर्व व्यतीत हुए वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। लगा देते हैं श्रद्धा भक्ति, अंततः आप ही लोगों को पहुंचना है। बिना श्रद्धा के, भक्ति के कुछ भी संभव नहीं। परमात्मा को जानना, न निश्चय होना। आप लोग का आंसर आ रहा है। अब इसमें बोल रहे हैं, पूर्व में व्यतीत हुए वर्तमान में स्थित आगे होने वाले भूतों को मैं जानता हूं। अब परमात्मा अपनी स्थिति बता रहे हैं अर्जुन को कि इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है, या जो कुछ हो चुका है, या जो कुछ होगा, माने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो कह रहे हैं तीनों को मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। अब कैसे जानते हैं वो? हम्म? आप नहीं जानते, आप जानते हैं आपका पिछला जन्म क्या था, आप पहले क्या थे, नहीं जानते हैं। खाली वर्तमान जानते हैं। और भविष्य में क्या होगा वो भी नहीं जानते। कहते और कोई नहीं जानता, बस सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई श्रद्धा भक्ति पुरुष, जो जिसमें श्रद्धा भक्ति नहीं होगी, वो नहीं जानता है। अब इसमें कैसे जानते हैं? परमात्मा क्या है? सत्य स्वरूप। इसके लिए इससे पहले शब्द आया था कालातीत, माने समय से ऊपर है, काल के परे है। कालातीत, समय से नहीं बंधा हुआ। भगवान समय से नहीं बंधा, मनुष्य संसार में बंधा हुआ है। वो क्यों जानता है? कह रहे मैं जानता हूं। क्यों जानते हैं भगवान? क्योंकि वो सदैव थे, हैं और रहेंगे। और संसार वाले नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते हैं? और हम नहीं जान पाते क्योंकि इससे पहले भी बताया, कल क्या बताया, वो योग माया से ढके। ये माया, ये संसार, ये जो दिख रहा है सारा, हम उससे क्या है, आच्छादित है। हमारा ज्ञान ढका हुआ है, जैसे अज्ञानता के कारण नहीं जान पाते हैं। जैसे परमात्मा को क्या बोल रहा है? शाश्वत सत्य है, मेरा न होता नाश है। और सब चीजें क्या है? नाशवान है। संसार में कुछ भी टिकने वाला नहीं है, पर परमात्मा क्या है? सत्य है, शाश्वत है। वो सदैव था, है और रहेगा, इसलिए जानता है। समय के साथ वो तो, उसके लिए समय भी क्या हुआ है? रुका हुआ है। आपके लिए चलता प्रतीत होता है। वो सब देख रहा है, भूत भविष्य सब जानता है। कैसे जानता है? जैसे कोई व्यक्ति पेड़ के ऊपर बैठा है, एक ऊपर बैठा है, एक नीचे खड़ा है। अब वो ऊपर बैठा है तो एक बहुत दूर से कोई कार चल के आ रही है, या कोई भी गाड़ी आ रही है, तो ऊपर बैठे वाले को दिख जाएगी, पर जो नीचे खड़ा है उसको नहीं दिखेगा, उसको नहीं दिख रहा है। ऊपर वाला बोल रहा है गाड़ी आ रही है, कहते नहीं, कोई गाड़ी नहीं आ रही है। पर जब वो सब गाड़ी सामने आई, कहती अब दिख रहा है। उसने बोला अब सामने आ गई।
तो ऊपर वाले ने आते हुए भी देखी, फिर जब वो सामने आई तो भी देखी, पर गाड़ी तो चल रही है। थोड़ी देर में क्या हो गई, वो आगे बढ़ गई। अब आगे बढ़ गई, अब वो तो चली गई, तो नीचे वाले को तो नहीं दिख रहा है, पर ऊपर वाला ऊपर से देख रहा है कि गाड़ी जा रही है। तो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति देखता है। तो इसीलिए बोले जो आत्मिक स्थिति में है उसको सब दिखता है। उसने भूत भी देखा, वर्तमान भी देख रहा है, भविष्य भी देख रहा है। नीचे वाला व्यक्ति माने जो अज्ञानता में है, वो क्या है, वो खाली सामने जो हो रहा है वही देखता रहता है, वही देखता रहता है। उसके लिए समय का एक बंधन होता है, खाली एक ही जगह, खाली वर्तमान को ही देख पाता है, समझ पाता है। और हम कहते हैं कि समय चल रहा है, समय जा रहा है, सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है। पर आज कृष्ण के हिसाब से क्या है, कहते हैं कुछ भी नहीं। सब समय क्या है, रुका हुआ है, शाश्वत सदैव स्थिर है, उसमें हलचल नहीं। तो स्थिर है, सामने दिख रहा है, ये सामने प्रतीत, ये ज्ञान की अनुभूति जब होती है तब समझ में आता है। तो उसमें आपको परिवर्तन भी दिख रहा है, दूर से छोटी दिख रही, सामने बड़ी दिख रही गाड़ी, फिर चली गई तो फिर दूर हो गई, दिखी नहीं। तो उस स्थिर चीज को, समय को देख नहीं रहे। उन्होंने बोलते ना, समय चल रहा है, समय नहीं चल रहा है, आपका दिमाग चल रहा है, आप चल रहे हैं, समय वहीं रुका हुआ है। जैसे और अज्ञानता है, जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो ट्रेन में बैठा होता है, हम लोग भी बचपन में होता था ना, तो ट्रेन चल रही होती थी, तो सामने पेड़ दिख रहे होते थे, चीजें दिख, हम कहते हैं, पेड़ चल रहा है, पेड़ चल रहा है, पेड़ चल रहा होता है, पेड़ तो रुका रहता है, पर उसको क्या दिखता है कि पेड़ चल रहा है। ये जो पेड़ चलने वाली स्थिति है, इसमें क्या है, अज्ञानता है, अवबोधता है। बड़ा तो जानता है कि पेड़ नहीं चल रहे, बड़ा पेड़ तो खड़े हुए हैं, पेड़ अपनी जगह है। ऐसे परमात्मा क्या है, इससे मनुष्य का दिमाग चलता रहता है, अबोधता है, वो चल रहा है, तो माइंड चल रहा है। आपका सारा समय दिमाग चलता रहता है, स्थिर नहीं होता है। अच्छा बुरा गलत सही सारा समय आपके अंदर हलचल है। क्यों उस हलचल में आते हैं आप, हर समय कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, बोला ऐसा, ये खराब हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, और पता नहीं आगे क्या होगा। भविष्य की चिंता लगी रहती, पता नहीं आगे क्या होगा, बच्चे का क्या भविष्य होगा, लड़की की शादी होगी कि नहीं होगी, स्वस्थ रहेंगे नहीं आज। और सब लोग बोलते हैं पता नहीं बुढ़ापा कैसा होगा। हाँ, चलते रहे, आप सारा समय समय को पकड़ने की कोशिश करते हैं। समय तो रुका हुआ है, आज सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्य सदैव था, है और रहेगा, वो स्थिर है। तो आप परिवर्तन के हिसाब से आपके अंदर हलचल होती है, अच्छा बुरा दिखता है, गलत सही दिखता है, ये माया के कारण। जो माया है नहीं और उसको हम सत्य मान के बैठे, ये आच्छादित कल वो ना, जो मैं हूं, मैं परमात्मा का रूप हूं, इस माया मेरी ही शक्ति है, उससे मैं ढका हुआ हूं। अब इसको ही जानना है। वो अपनी हर चीज को, छोटी छोटी बात को आगे करते जा रहे हैं। अपने को रख रहे, कल योग माया बताया, आज क्या बोला, कल अतीत है। समय उसको बांध नहीं सकता, समय से परे हूं, तभी मैं सब जानता हूं, ऊपर स्थिति है। ज्योतिष लोग थोड़ा भविष्य बता देते हैं, अब भगवान ज्योतिष हो गया नहीं, वो उससे भी ऊपर है। हमारे अंदर हलचल होती है, हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ क्या होगा, आगे क्या होगा, क्यों होता है। अब उस शाश्वत को पकड़ लीजिए। बोलो कौन जान पाता है, जो श्रद्धा रखता है,
भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। श्रद्धा और भक्ति के बिना हम परमात्मा को नहीं जान पाते। जब बोल रहे हैं कैसे हो कैसे हो, कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में कमी है, कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा में कहीं देरी हो रही है। अपनी आस्था को दृढ़ करना, हम उस निश्चय में क्यों नहीं आते हैं? नहीं हो रहा है, खाली कर दे रहे हैं। कहते हैं ये कैसे होगा? इसलिए कहते हैं गुरु के सानिध्य में बैठे बैठे हमारे भीतर ये परिवर्तन अपने भीतर आपको फील होगा, फील होगा अपने अंदर। आप महसूस करेंगे आवरण जो भीतर है, बोला मैं आच्छादित है, छिपा हुआ है, वो आपका आवरण क्या होगा? खुल जाएगा, खुलेगा। कैसे? भक्ति से। और भक्ति भी श्रद्धा भी एक दिन में नहीं बनती। हम बोले पहले दिन आए और हमारी श्रद्धा हो गई, हमारी भक्ति है, इम्पॉसिबल। श्रद्धा कहाँ उत्पन्न होगी? कहते हैं गुरु के संग रहते रहते श्रद्धा भक्ति वाला जानता है। तो ये प्रश्न उठना चाहिए कैसे हो? वो श्रद्धा का उस दिन हमने बोला था, ये बीज डालना पड़ता है, अंकुरित होगा जरूर, समय लेता है। एक दिन में बीज डालते ही अंकुर नहीं निकलता है। आप पहले तो उसके पहले तो क्या होता है, भूमि को अच्छा बनाना पड़ता है, सही करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, कंकड़ पत्थर निकालने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा कचरा होता है, उसमें खरपतवार नहीं निकले, उसको भूमि को सही करना, साफ करना। फिर जब वो भूमि साफ हो जाती है, सही हो जाती है, गुड़ाई हो जाती है, हो के तब उसमें बीज डालते हैं। ये श्रद्धा एक दिन में नहीं, ये हमारे अंतःकरण को स्वच्छ करना पड़ेगा। ये संसार, ये माया, ये धन, ये पदार्थ, ये वस्तुएं, ये संसार हमारे भीतर भरा पड़ा है। व्यक्ति, वस्तु, कितने भूत प्राणी आपके भीतर है और अंदर चल रहा है, इसको सबको साफ करेंगे। श्रद्धा ऐसे चलते फिरते नहीं पनप जाती है। कोटन में कोई कोई विरला कोई आता है, पर ये क्या होता है, फिर उसको क्या करना पड़ता है? जब पूरा साफ हो जाता है तब भूमि में डालते हैं बीज। श्रद्धा का बीज कहाँ डाल रहे हैं ये भी तो यानी भूमि में डालते हैं। डिबिया में रख लीजिए, सोने की तो नहीं पनपेगा। कहाँ डालते हैं? संभाल के रख लिया था, उसने बोला था कि आपको बीज दिए, इसको संभालना। उसे सोने की डिब्बी में रख लिया। एक शिष्य ने सोने की डिबिया में रख लिया, एक बेटे ने, एक ने पूजा कर रहा है बैठ करके, एक ने जाके बो दिया था बीज। तो कितने बीज हो गए? तो हमारा भी बीज है। हाँ, हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, गुरु जी की आरती पूजा करते हैं, भगवान की आरती पूजा कर रहे हैं, नहीं पनपेगा। भले हम बड़ा संभाल के बैठे हुए हैं, हमारी तो श्रद्धा है, सोने की डिबिया में रखिए, हाँ हमारे तो गुरु हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, गुरु जी उसमें डाल दीजिए अपनी। और फिर इसको प्रेम का पानी डालना पड़ता है। ये रोज के नियम से रोज का मिलन, साथ में आना जाना, ये क्या होता है? ये खाद पड़ती है आपके अंदर। श्रद्धा ऐसे ही नहीं उपज जाएगी चलते फिरते, तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे? हम उसी में सजदा करना चाहते हैं। एक श्रद्धा भक्ति में पूरा समाया हुआ है। ये बीज को डालिए, फिर हमारे अंदर क्या होना चाहिए कि उसको हम देखें। कहीं चिड़िया तो नहीं खा जाती? बीज डालते हैं ना, क्या होता है, चिड़िया खा देती है। हम धनिया उगाते थे, सारे धनिया खा जाती थी, कोट कोट के खा जाती थी। हम कहीं निकलता ही नहीं है, तो कहते हैं अरे डालिए, इतना सारा निकलता है, हमारा निकलता ही नहीं था। तो इसको फिर संभालना पड़ता है। ये सब विषय विकार ये खा ना लें, श्रद्धा को संभालना। सारा संसार हमारी श्रद्धा को तोड़ने में लग जाए तब भी हमारी श्रद्धा नहीं टूटेगी। ये संभालना पड़ेगा, एक कोट अंदर रह जाए, हमारी मनोवृत्तियां एक जगह स्थिर हो, हमारी श्रद्धा डगमगाए नहीं। ये चिड़िया दुनिया वाले खा के चले जाएंगे, निंदा कर देंगे, ये बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अरे इस तरह कहाँ जाना है। आपको हटाने की कोशिश करते हैं, ज्ञान से हटाने की कोशिश करते हैं, गुरु से हटाने की करते हैं, कहाँ परमात्मा में जुड़े जा रहे हैं। तो ये
जब हमारे भीतर ये संभाल होती है, तब श्रद्धा पनपने से पहले ही ना खत्म हो जाए। डाला तो आपने बहुत अच्छे से बीज, पर यदि इसकी संभाल नहीं की तो चांसेस हैं पूरे खराब होने के। कभी कभी बीज सड़ जाता है, यदि ठीक से पानी और धूप नहीं दिखाई तो क्या हो जाता है, सड़ जाता है। ये गुरु के प्रेम की वर्षा में बैठे रहिए। वर्षा का पानी भी चाहिए होता है, धूप भी चाहिए होती है। हमने सारे पौधे हैं, उसको धूप नहीं मिलती है तो एक भी फूल नहीं निकलता है। ये धूप क्या है? तप है। हमारे जीवन में तप है, तपस्या होनी चाहिए। हमारे यहाँ बोलते भले खासंदियां खेलंदियां खावंदियां विचय होए मुक्त, पर भीतर हमारा पूरा तप है। हमारी मनोवृत्तियां कहाँ भाग रही हैं, क्यों भाग रही हैं, किस लिए भाग रही हैं, हम क्यों विकारग्रस्त हो रहे हैं? निश्चय नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, कारण खोजिए। कह रहे हैं निश्चय नहीं हो रहा है, निश्चय नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? कौन सी कमी है जो निश्चय नहीं हो रहा है? कभी अपने भीतर झांक करके देखा? हम लोग क्लासरूम में पढ़ते थे, उसके बाद होमवर्क मिलता था। होमवर्क में आपने कहा गलत, उसमें सब टीचर बताती थी ये गलत है, ये सही है। हम खुद भी देखते थे हमने क्या गलत किया, क्या नहीं आ रहा है, चेक करते हैं। ये अपना, ये हम कहते हैं अपना अध्ययन होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, बस आए और बैठ गए, सत्संग सुन लिया, परिवर्तन हो गया, हम बड़े ज्ञानी बन गए। नहीं, श्रवण मनन निध्यासन बोला गया है ये कुछ नहीं। यहां से गए, कहा नहीं, हम कहते थे हम बैठे हैं घर, मेरा काम करना सर, बैग उठा के स्कूल आ चले गए, बैठे क्लास में, भले रोज रखता है क्लास में बैठे हैं, पर उसको यदि आपने घर में जाके पढ़ा नहीं, बस सब पटका खेल रहे हैं, वापस फिर दूसरे दिन वही बैग उठा के चले आए। रोज भले आ रहे हैं, परिवर्तन नहीं आएगा। ये हमारा अध्ययन जरूरी है। हम सोचे कि हमारा, आप देख रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है, किस जगह हमारी गिरावट हो रही है, हमारी मनोवृत्तियां कहाँ भाग रही हैं, स्थिरता क्यों नहीं आ रही है परमात्मा में हमारी? कहीं ना कहीं तो भटक रहा है मन, संसार में, बेटे में, बेटी में, पति में, धन में, पदार्थों में, शब्दों में, व्यवहार में, कहाँ जा रहा है? निश्चय क्यों डगमगा रहा है तो हम परमात्मिक स्वरूप हैं, तो हम ईश्वर स्वरूप। ये हम खाने दे रहे हैं चिड़ियों को अपना, पेड़ लगाते हैं, देखभाल करते सारे समय, नजर होती है, खेत में देखते हैं, वो लोग खेत में बैठे रहते हैं माली लोग, ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ मम्मी बोलती खेती सर से थी, जो अपने सर पे नौकरों के हवाले भी नहीं करनी होती। बिजनेस भी करिए तो खुद बैठिए, ये स्वयं का होगा हमारा। कोई भी काम करिए, खाना बना रहे, सिलाई कढ़ाई बोलते हैं, उसमें आप बैठ करके स्थिरता से करेंगे तभी पूरा होगा। पढ़ाई करते थे तो बैठते थे, तभी घंटों घंटों बैठे, तब हमारा चैप्टर तैयार होता था। ऐसा ही खाली ये नहीं है कि हमारा मनन क्या हुआ, भीतर से देखिए क्या कमी हो रही है, क्यों नहीं होता है? होगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सबने करी, हम भी कर सकते हैं। उन्होंने करा है, हमारा निश्चय नहीं हो रहा है, हम डगमगाएंगे नहीं। तो बोल रहे अपने पैर जमा के रखिए। समुद्र में आप खड़े हैं, पैर जमे हैं, तो लहर आपको नहीं डुबा सकती। यदि आप बताते ना, खाली वो कैमरे से खींचने लग गई समुद्र के अंदर, फोटो खींच रहे, फोटो, लहर आई, खुद भी गिरी, कैमरा भी बहा, ये तो पकड़ लिया गया, नहीं तो चली जाती। आप लोग ऐसे ही सारी दुनिया में, संसार में इधर उधर वृत्तियां भटकती हैं, बहने लगते हैं, डगमगा गए, निश्चय पक्का नहीं, गिर गए, फिर माया आपको पकड़ के खींच ले जाती है। संसारिक हो गए, मायावी हो गए आप। धन ने खींच लिया, पति ने खींच लिया, बच्चे ने खींच लिया, पत्नी ने खींच लिया, शब्दों ने खींच लिया, नुकसान हो गया, फायदा हो गया, बहू है, बेटा है, आपके कहाँ सारी वृत्तियां तो यहीं भटक रही हैं, परमात्मा में कहाँ है? आप संसारिक हैं, आध्यात्मिक कहाँ है? पूछिए हम कहाँ पे हैं? कभी अपना अध्ययन किया? सारा दिन सुबह से लेकर रात तक आपकी वृत्तियां कहाँ जाती हैं, क्या विचार चलते हैं, क्या सोच चलता है? श्रद्धा है, भक्ति है। भक्ति तो क्या, भगत क्या होता है, सारा समय ईश्वरीय चिंतन में ही रहता है, गुरु के चिंतन में, तो भक्ति है। ये नहीं कि खाली घंटी बजा ली है, अभी 9 दिन आपने कर ली, भक्ति हो गई,
उसके बाद कोई पता ही नहीं देवी जी कहाँ है। फिर दूसरे 6 महीने बाद देवी जी आएंगी। हम तो भक्ति कर रहे हैं, बहुत भक्ति हो गई, कलश रखा है, 9 दिन बड़ा हुआ है, आप तब भी हो रहा, व्रत करके बैठे हैं। एक कोई कोई कहता हम खाली लौंग पे चलते हैं, चावल के दाने पे चलते हैं, बड़ा तप करते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है। और खाली 9 ही दिन किया, फिर देवी जी की भूल गए, अभी 20 साल के बाद आए भूल गए, 6 महीने में आ गए एक बार टहलते हुए। भक्ति तो निरंतर होती है, भक्त क्या बोलते हैं, विभक्त नहीं होता। उठा तो बैठा तो सोवत जागत ये मन तो है धियावे। है हमारा ध्यान कहाँ, ध्यान माने हर समय ध्यान हमारा गुरु में, परमात्मा में होए भक्ति। भक्ति को प्रगाढ़ करिए, रोज बोल रहे हैं। आप संसार का धन तो कैलकुलेट करके बढ़ाते रहते हैं, परिवार बढ़ाते रहते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा। पोता हुआ पोती हुई बढ़ गया परिवार, फिर पर पोते हो गए, कैट के कंधों पे खिला रहे हैं। और उससे फर्क आपके भीतर क्या परिवर्तन आया, भक्ति प्रगाढ़ हुई, उसके लिए क्या किया, क्या प्रयत्न होता है। श्रद्धा को बचाने के लिए आपने क्या किया। श्रद्धा तो 2 शब्द कोई बोल देगा, गुरु ऐसा है, अरे अब बिगड़ गया आपकी श्रद्धा। कितनी देर होती है, बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल पानी के तख्ते पे खड़े हैं, 1 मिनट में ढुलक जाते हैं। आपकी श्रद्धा हो, मजबूत हो, उसकी जड़ें जमाइए, ऐसी गहरी के चली जाए, तभी वृक्ष ऊपर होता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। अपनी श्रद्धा की नींव गहरी करिए, जड़ों को पानी डाल डाल के देखभाल करिए कि पेड़ इतना ऊंचा हो जाए, फिर गिरेगा नहीं। वो ऊंचाइयां मिलेंगी, शिखर तभी फल निकलता है, ऐसे नहीं निकलता। ऊंचाइयां तो चाहते हैं, ज्ञान की ऊंचाइयां चाहते हैं, पक्का क्या करते हैं, हर छोटी छोटी बात में हमारी वृत्तियां भंग हो जाती हैं। रोकिए, क्यों गई है, हमारे अंदर मैं विचलित क्यों हुआ, मैं हलचल में क्यों आया, मैं विकारग्रस्त क्यों हुआ। अब क्योंकि इतनी देर ज्ञान में है, आपके ज्ञान चक्षु तो खुल चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको पता चलेगा कि ये मेरे से गलत हुआ। आपको अपने क्रोध का, अपने मोह का पता चलता है, बोलते हैं ना क्रोध आता है, इच्छा हो रही है, चक्षु खुल चुके हैं। संसार में तो कर लिया, ठीक है, इच्छा हो रही है, पता ही नहीं है, पर अब आपको पता चल रहा है, तो उसको फिर उसमें सावधान भी तो होइए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी लिख देते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना हो रही है, इसका मतलब आप मंजिल पे पहुंच ही नहीं रहे, धक्का मार गाड़ी लेके चल रहे हैं, निश्चय नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मंजिल नहीं मिल रही है। ऐसी धक्का मार गाड़ी क्यों रही है, हर थोड़ी देर में रुक जाती कहीं ना कहीं। उसको मिला था ना घूमने के लिए गाड़ी, एक दिन के लिए, और वो सारा समय क्या करता रहा, कहीं शॉपिंग कर रहा है, कहीं बच्चे को घुमा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, मंजिल पे पहुंचा ही नहीं, काम किया ही नहीं। तो आपका काम क्या है, परमात्मा को जानना, ईश्वर को जानना। हम किन किन भूल रहा है, गुरु दिखाएगा, परमात्मा दिखाता भी है, पर फिर भी हम भूल जाते हैं। यशोदा माता को दिखाया, जब वो कह बैठी थी तो उसको बोला, मिट्टी खा रहे थे भगवान, मतलब मिट्टी खा रहे हो मत खाओ, माँ गुस्सा करती है ना, मिट्टी खाते हैं, डांट रही थी कृष्ण को। भगवान भी मजेदार है, कहते कहाँ खाई, नहीं खाई, मुंह खोला पूरा, वृतांत पता होता है। और जैसे ही मुंह खोला तो उसमें क्या हुआ, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है इसको, पूरा ब्रह्मांड दिख गया, आगा पीछा सब दिख गया, घबरा गई। उस समय तो देख लिया, तो जब भगवान ने फिर मुंह बंद किया, फिर थोड़ी देर में भूल गई, भूल गई, फिर वो माँ बन गई, अभी भगवान दिखने लगा था। तो भगवान तो उसमें ब्रह्मांड दिखता पूरा है ही है। भगवान तो स्थिर है, कहाँ जाएगा, समय के बोला, कम वो चल रहा है, समय चल नहीं चलता। भगवान तो शाश्वत है, उसके बिना तो कहाँ, उसके लिए कोई जगह ही नहीं जाने के लिए, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। कहाँ जाएगा भगवान, निकल के कहाँ जाएगा, कोई जगह हो तब तो जाए, कोई स्थान है ही नहीं उसको। बीरबल से नाराज हो गए थे ना, अक्सर ही हम बताते हैं, बीरबल से अकबर
अकबर ने, उनको बहुत गुस्सा आ गया एक दिन, बोला निकल जाओ मेरे राज्य से बाहर, निकल जाओ मेरे राज्य से बाहर तुम। बीरबल तो कम नहीं, बोलते अरे राजा साहब, आप कितने महान हैं, कितने महान हैं। क्यों? आप तो भगवान से, खुदा से भी बड़े हो गए, आप तो खुदा से बड़े हो गए। अपनी तारीफ सुन के तो बड़े खुश, सभी बंदा खुश होते। कहता मेरे को खुदा से बड़ा कैसे कह रहे? अरे आज आपने वो कर दिखाया जो खुदा भी नहीं कर सकता है। बोला क्या? अरे आप, क्या किया मैंने तुमको? मैंने अब राज्य से निकाला है, तुम बोल रहे खुदा नहीं कर सकता। कहता हाँ, भगवान का तो अपने राज्य से कोई जगह ही नहीं होती, उसकी सारा जितना भी होता है ब्रह्मांड पूरा उसका है, उसको तो कोई जगह ही नहीं निकालने की, कहीं कहाँ निकालेगा? वो अपने राज्य से नहीं निकाल सकता है। आज आप बड़े हो गए, आप अपने राज्य से निकाल दे रहे, वो अपने राज्य से निकाल दिया। तो भगवान कहाँ जाएगा? भगवान तो शाश्वत है, जाने की कोई जगह ही नहीं है। आप छोटे छोटे राज्य बना के बैठते हैं, छोटे छोटे राज्य, उसको अपना मान के बैठते हैं, बड़ा मान के बैठते हैं। परमात्मा को हर समय अपने साथ हाजरा हुजूर रखिए। ईश्वर हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, तो निश्चय पक्का हो जाएगा। गुरु हमारे साथ है, वो कहाँ जाएगा? कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। उस व्यापकता का अनुभव होने लगेगा। अकबर बीरबल में याद आया, एक बार और था। एक बार वो जोधा भाई उनकी पत्नी से नाराज हो गए, पत्नी से नाराज हो गए, और उनका तो ये नियम था, निकाल दो बाहर, जाओ राज्य छोड़ के जाओ। अब पत्नी को जब बोला, अरे मैं आपकी इतनी प्रिय पत्नी, लव मैरिज करके आए हिंदू से, जोधा भाई हिंदुस्तान में, अब मेरे को निकाल दे रहे हैं। बोले ठीक है तुम जाओ, अब मैं दे चुका हूं तुम्हें सजा, तुमको जाना पड़ेगा। पर एक चीज है, एक तुम्हें, क्योंकि मेरी प्रिय पत्नी चाह रही है, तो खाली हाथ तुमको नहीं भेजूंगा। बोला फिर? तो बोला जो तुमको पूरे राज्य में प्रिय हो वो ले जाना। अब मैं क्या दूं तुमको? जो तुमको पसंद हो तुम ले जाना अपने साथ। कहती ठीक है। जोधा भाई बहुत इंटेलिजेंट स्त्री थी, वो कम नहीं थी। दूसरे दिन तो हमें दिखोगी नहीं यहाँ पे। तो दूसरे दिन राजा तो सोए थे, जब उनकी आंख खुली तो देखा तो वो तो कहीं और है, अपने महल में है ही नहीं। बोला मैं यहाँ कहाँ आ गया, मैं यहाँ कहाँ गया, कैसे आ गया? तो बोला आप हमारे साथ हैं। चलो। बोला कैसे तुम तुम्हारे साथ में कैसे आ गया? तुमको तो मैंने राज्य से निकाला था, तुम कहाँ है? बोले पर आपने एक बात और भी तो बोली थी। बोले क्या बोला था? बोला आपने बोला था कि अपनी प्रिय चीज तुम ले जा सकते हो यहाँ से। बोले क्या? तो बोला सबसे प्रिय तो आप ही है मुझको, अब आपको ले आना था, वैसे तो आप आते नहीं। मैंने रात को आपको खूब शराब पिला दी। बस अरे हंसी ज्यादा अच्छी लगी है। कहता, आपको पता ही नहीं चला, आप हमारे साथ पहुंच के आपको मैं ले आई। अब उसकी नाराजगी कहाँ रहेगी? नाराजगी रहेगी नहीं। कितनी देर अकबर नाराज रहते, पति कहाँ तक नाराज होता है? तो भगवान को भी आप अपने साथ हर समय महसूस, निश्चय यही है कि वो अंग संग है ही है, आप खुद ही उसका रूप बन जाइए, हर समय लेके चलिए ना। निश्चय अलग क्यों होता है? जब कोई भक्ति होगी, इतना प्रेम था जोधा भाई को, तभी तो वो ला पाई, नहीं तो सारी चीजें बटोरती वो। देखती कि महल में बहुत सारी चीजें थी, बहुत पता है, सुंदर सुंदर एक्सपेंसिव बहुत, सब महल में क्या नहीं हो सकता है। आप लोग वही चीजें बटोरने लगते हैं, परमात्मा को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। संसार तो भरा पड़ा है, और ये तो परमात्मा का राज्य है, वो तो अकबर का राज्य था, यहाँ तो पूरा ही राज्य उनका है, बहुत चीजें
आपको बहुत चीजें अट्रैक्ट करती हैं, मन आपकी वृत्तियां सब इधर उधर भटकती। जब भीतर आपके प्रेम होगा, भक्ति होगी, और उसमें श्रद्धा भरपूर होगी, तभी जान सकते हैं परमात्मा को। नहीं तो नहीं जान सकते। हम देखें, ये श्रद्धा की बीज बोइए, पनपने दीजिए, उनकी जड़ों को गहरा करिए, तभी आपसे उस निश्चय में आ सकते हैं, परमात्मिक भाव में आ सकते हैं, मुझको जान सकते हैं। वो आप भी कालातीत हो जाएंगे। फिर ना आपको पास्ट की कोई चीजें परेशान करेंगी, न वर्तमान की, न भविष्य की कोई चिंता। अब भविष्य की चिंता में ही मरे रहते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, या हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। कुछ नहीं हुआ। हम जो हैं सो हैं। समय से ऊपर हो जाइए, कालातीत। आज उस चीज को उन्होंने पकड़ा है।